गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। 11 फरवरी को होने वाला महासम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन। गढ़वा पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच पलामू प्रमंडल के तत्वाधान में आपातकाल एक प्रेस वार्ता सुबह 11 बजे मेलोडी मंडप में दानरो नदी के समीप आहूत की गई। प्रेस वार्ता को संयुक्त रूप से श्रवण कुमार, पूर्व एसडीपीओ गढ़वा अनुमंडल, वीरेंद्र साव, पूर्व जिला परिषद सदस्य मेराल, विकास कुमार चंद्रवंशी, पूर्व अब्दुल मन्नान खलीफा, अधिवक्ता विनय पाल, राजकुमार साह, प्रमोद चौधरी, डॉक्टर इस्तियाक रजा सहित कई गणमान्य लोग संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग के लोगों से अपील किया है कि भारी से भारी संख्या में ओबीसी समाज के लोग पहुंचे और चट्टानी एकता का परिचय दें। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच पलामू प्रमंडल के द्वारा 11 फरवरी दिन रविवार को होने वाला महासम्मेलन में भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए शिवजी मैदान में कम जगह को देखते हुए स्थल परिवर्तन किया गया है। कार्यक्रम डाल्टनगंज बैरिया चौक हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में सुबह 10 बजे से उपस्थित होकर अपने समाज में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील लोगों ने किया। उपेक्षित नहीं किया गया। पहले तो आप चैनल वालों को मेरा सादर अभिनंदन है। ये उपेक्षित की बात नहीं है। हमारा ओबीसी जो पिछड़ा एकता अधिकार मंच है, लोगों में इतना उफान है, तूफान है कि लोग जाने के लिए इतना इच्छुक है कि हमारा जो शिवाजी मैदान था छोटा पड़ रहा था, जिसके कारण हम लोग को स्थल बदल कर करके बरियातू ये हाईस्कूल कॉलोनी बैरिया में मैदान में रखा गया है। तो इस मैदान का कैपेसिटी ज्यादा है, जिस कारण हमारे लोगों को वहाँ कोई असुविधा न हो। वहाँ खाने पीने का भी लोगों का व्यवस्था है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपनी आवाज और हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए लोगों को एक चट्टानी एकता के साथ 11 फरवरी को 9 बजे दिन में हाउसिंग मैदान बैरिया में अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे करके सरकार को दिखावे, ताकि सरकार भी हमारी ओर जो उदासीन है उनका उदासीन समाप्त हो और हमारा हक और अधिकार की लड़ाई आगे बढ़े। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हमारा मंच का ही मांग है। हमारे ओबीसी भाई जो हैं सिर्फ प्लांट और फैक्ट्री में काम करने के लिए बने हुए हैं। उनके लिए रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? न तो हम लोग लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है, न तो विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन है। ये पंचायती राज से भी वर्तमान सरकार हमको वंचित रख दी। आप सोच लीजिए, सीधा सा बात, गाय बकरी का गिनती होता है, भेड़ बकरी का गिनती होता है, तमाम जानवरों का गिनती होता है, हम ओबीसी का गिनती नहीं होगा क्या? ओबीसी कमजोर है क्या? इस झारखंड राज्य में ओबीसी की आबादी 65% से अधिक है, तो हमारी तो गिनती होनी चाहिए। हमारी बच्चों के लिए स्वास्थ्य अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। सिर्फ हम प्लांटे में निकले हैं टोकरी ढोने के लिए क्या? हमारा तो फैक्ट्री इंडस्ट्री के यहाँ बनना चाहिए ना। मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा कारोबार होना ना चाहिए। इस देश को ओबीसी चलाता ना है। इस देश का राजा कौन? तो ओबीसी। इसीलिए हम लोग महासम्मेलन रखे हुए हैं, जो कि तमाम पलामू प्रमंडल से हाउसिंग कॉलोनी आपका डाल्टनगंज में जाकर ओबीसी भाई मिलन समारोह, जो 84 जाति के जो हमारे लोग थे, वो समूचे एक झंडा ओबीसी झंडा के तले आएंगे। इसके बाद हम लोग सरकार से डिमांड रखेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो हमारा काम करेगा, जो स्वास्थ्य देगा, शिक्षा देगा, रोजगार देगा, हम उसी के विषय में बात करेंगे। इसीलिए हम लोग इस सम्मेलन को आयोजित किए हैं। और मैं तमाम पलामू प्रमंडल के ओबीसी भाइयों, युवाओं, माताओं, बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप हमारा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हाउसिंग कॉलोनी बैरिया में पहुंचिए। मैं आपसे हजोड़ी विनती और रिक्वेस्ट भी करता हूं। मैं विकास कुमार चंद्रवंशी, मैं आप ही का एक बेटा हूं और मैं ओबीसी संयोजक मंडली का एक महान सदस्य हूं, संयोजक मंडली का। इससे ये आपका मंच है, आप आइए। ये कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीतिक एजेंडा, कोई पार्टी नहीं है। बस हम लोग ओबीसी के जागरूक करना है। जैसे एसी होता है, एसी समुदाय के हैं, एसटी समुदाय के जो मेरे छोटे भाई हैं, तो वैसे ओबीसी एक हमारा जो संविधान का 4 गुना है। उन लोग को मान लीजिए आर्टिकल 331, 332, हम लोग का आर्टिकल 340 के तहत। देश तो संविधान से चलता है, हम लोग धर्म के खिलाफ भी नहीं है। तो हम लोग कैटेगरिया जो है एक होंगे ना, स्वास्थ्य के लिए हो या शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए। हम लोग तो कैटेगरी वहां ओबीसी लिखते हैं, तमाम जाति लिखते हैं। तो सारे समूह जाति को एकत्रित कर अपना मांग के लिए हम लोग इस मंच का
निर्माण किए हैं। और हम लोग हक, अधिकार और स्वास्थ्य शिक्षा के विषय हमारा मूलभूत है। झारखंड में हमारा ओबीसी कोई बाहर काम करने नहीं जाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले और शिक्षा मिले और रोजगार यही व्यवस्था कराया जाए। मान लीजिए कि अन्य जाति में आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, हमारा ओबीसी कितना बनता है जी? झारखंड में आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए या सेंट्रल में देख लीजिए कितना ओबीसी हमारा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर है। अभी झारखंड में देख लीजिए कितने हमारे दरोगा है, कितने हमारे बीडीओ है, कितने हमारे सीओ है। तो हमारा चाहिए ना समाज से, ओबीसी समाज से होना तो चाहिए ना, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। इसका डिमांड रहेगा, ट्रिपल टेस्ट करवाएंगे हम लोग, धरना देंगे, रोड पर रोड जाम करेंगे पूरा हम लोग बैठ के, जब तक हमारा सरकार मांगे नहीं सुनेगी। इसलिए हम लोग इस मंच का उद्घाटन किए हैं और इस मंच को हम लोग अभी पलामू प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका राज्य का भी हम लोग आंदोलन तैयार कर रहे हैं, पूरा राज्य में इसका उद्घाटन करेंगे हम लोग। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सीटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।